फिर नहीं आए और अब तक किडनैपिंग को 2 हफ्ते बीत चुके थे। और हमारे केस की तरह इस केस में भी सिम कार्ड ट्रेस नहीं हो पाए। सारे आईडीज फेक थे लेकिन सारे एड्रेस सही थे। सारे कॉल लोकेशन मुल्तानगढ़ रेलवे स्टेशन के आसपास के थे। हाँ, हमने मुल्तानगढ़ स्टेशन के सारे सीसीटीवी फुटेज को बड़ी बारीकी से डबल ट्रिपल बार स्कैन किया पर कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन हर कॉल के वक्त बैकग्राउंड में ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती थी, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि ये कॉलर स्टेशन के आसपास से कहीं से हमें कॉल कर रहा है। फैमिली की किसी से कोई दुश्मनी या कोई लड़की का एंगल ही एंगल्स बनते गए, एग्जामिन हुए, रिजेक्ट हुए। राकेश की फैमिली, उसका कॉलेज, हॉस्टल सब कुछ कंसीडर हुआ। हमने हर मुमकिन कोशिश की पर सामने वाला इतना खामोश हो गया था कि हम कर करके भी क्या करें। केस अब भी अनसॉल्व्ड है और राकेश की कोई अब तक खबर नहीं। सर, ये नारायण चौक सब्जी मंडी और गिरधा सर्कल मार्केट दोनों कॉमन पॉइंट से रैंसम पिकअप है। मुझे लगता है कि आलोक की फिरौती के लिए तीसरा कॉल बत्ती बाजार के लिए होगा। ये आलोक गट्टा एक मस्तीखोर और शरारती किस्म का लड़का है जो अपने माँ बाप को तंग करता है, सताता है, थोड़ा बागी किस्म का है। राकेश गट्टा कैसा है? अपोजिट है, सीधा साधा पढ़ाकू लड़का है, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग कर रहा था। अगर दोनों केस को हम साथ में रखें तो जितनी कॉमन बातें निकल कर आई हैं वो बातें इन दोनों केस को एक धागे में बांधती हैं। दूसरे रैंसम कॉल के दौरान हमने दर्शक गट्टा का फ़ोन टैप किया तो दर्शक गट्टा के फ़ोन पर फ़ोन नहीं आया। कॉल आया उसकी बेटी अदिति के नंबर पर, राकेश की सिस्टर के नंबर पर। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और 75 लाख पैदा कर लिए। मेरे पास एक छड़ी जिसको घुमाते ही तेरा लड़का राख बन जाएगा, राख। फालतू बात मत करो। तू भी फालतू बात न कर, मुझको बेवकूफ ना समझ, समझे? पिछले हफ्ते तूने बारनगढ़ रोड के पास वाली जमीन बेची, 1.5 करोड़ रुपए मिले तुझे। मैं सिर्फ आधा मांग रहा हूँ और इतनी कंजूसी करेगा तू? बेटे की जान दांव पर लगाएगा बेशरम। अच्छा ठीक है, दे दूंगा मैं पैसे। 1000 के नोटों में 50 लाख, 20 लाख, 500 के नोटों में और 5 लाख 100 के नोटों में। नोट कर ले। कहाँ, कब? मुल्तानगढ़ के गिरधर सर्कल मार्केट, कल दोपहर 4 बजे। मैं पैसे दे दूंगा इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए सही सलामत। कल आपका बेटा आपके पास होगा सही सलामत। हम आपके साथ जाएंगे। सर, फिरौती की पहली कॉल सुजीत के फोन पे आई थी, जाली आईडी श्याम भटनागर। और फिरौती की दूसरी कॉल आई सुजीत की वाइफ सुमित्रा के फोन पे गई, अगेन जाली आईडी अरविंद शास्त्री। तीसरा और चौथा कॉल जो भूपेंद्र और पड़ोसी रघुवीर को आया था, जाली सर, सारे के सारे कॉलर आईडीज जाली। बस सर सभी केसेस में सिर्फ एक ही कॉल को करने के लिए यूज किया गया और फोन इंस्ट्रूमेंट सस्ता चाइनीज। सारे सिम कार्ड्स काफी पहले खरीदे गए, पूरी प्लानिंग एडवांस में हो चुकी थी। लेकिन अभी तक फिरौती की रकम लेने सामने नहीं आए। वो इसलिए क्योंकि नजर रखी जा रही है हम पर, गट्टा फैमिली पर, सब पर। फॉर ए चेंज इस बार हम सर्विलेंस पर। सुजीत, मैंने सुना कल किडनैपर फिरौती लेने नहीं है। हाँ सूबेदार भैया, नहीं आया। पुलिस का कहना है कि शायद आलोक का अपहरण 1 साल पहले के किडनैपिंग से कनेक्टेड है, राकेश गट्टा के। राकेश गट्टा बरंगज के अपने दशरथ जी का बेटा? हाँ वही। पुलिस का कहना है कि राकेश गट्टा का अपहरण करता ही आलोक का अपहरण करता हो सकता है। बाय मम्मी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय पापा। बेटा ध्यान से जाना, क्लास में अपना फोन साइलेंट करो। ऑफ मत। जी पापा। राकेश गट्टा केस ज्यों का त्यों है सुनील। अगला फिरौती का कॉल कभी आया ही नहीं। लगभग 1 साल बीत चुका है। सुभाष, क्या आप मुझे राकेश गट्टा केस की फाइल भिजवा सकते हैं? जरा स्टडी करनी है। यहाँ मेरे पास एक केस आया आलोक गट्टा का, यहीं गुरबत नगर में। काफ़ी सिमिलर लग रहा है। गुरबत नगर? पर वो तो बरनगढ़ से ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ से राकेश गट्टा बिलोंग करता है। सुनील जी, ये फाइल मैं खुद वहाँ लेकर पहुँच रहा हूँ। ये रहा गुरबत नगर और ये है बारणगंज, जो कि गुरबत नगर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। सर, ये राकेश और आलोक ये दोनों ही गट्टा समाज के। और 4 मार्च 2017 को आलोक गट्टा यहाँ गुरबत नगर में अपने घर से साइकिल पर गेहूं पिसवाने के लिए निकलता। वो अपना साइकिल पीछे छोड़ जाता, लेकिन उस दिन के बाद ना तो वो आटे की चक्की पर लौटा और ना ही अपने घर। और उससे 1 साल पहले 21 मई 2016 को राकेश गट्टा अपने कॉलेज हॉस्टल, जो कि राजानगर में,
वहां से बरनगंज के लिए निकल, लेकिन वो भी कभी बरनगंज पहुंचा ही नहीं। और राकेश गायब हो गया, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, जो फिर कभी ऑन हुआ ही नहीं, और ना ही कभी उसके लोकेशन का पता चला। राकेश के केस में भी फिरौती का कॉल पहली रात को ही आया था। दर्शक गट्टा को उसी रात कॉल आया था। पहले ये बताओ, बोल कौन रहे हो तुम? तेरे लिए क्या जानना जरूरी है? मेरा नाम या ये जानना जरूरी है कि तेरा बेटा राकेश जिंदा घर लौटेगा या नहीं? क्या बक रहे हो? अबे हमने तेरे पिल्ले को अगवा किया, 75 लाख लेंगे, वरना तेरे बेटे राकेश की रात का चूरन बनाकर तेरे पास भेज देंगे डिब्बे में। मेरी बात कराओ राकेश, मैं उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वो किडनैप हुआ है। सबूत चाहिए? कोई नहीं, 75 लाख रुपए की बात है ना। सुन, शाम तक इंतजार कर, मैं तेरे बेटे राकेश की बाएं हाथ की उंगली काट कर भेजता हूँ। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। क्योंकि राकेश की किडनैपिंग राजानगर से हुई थी, तो केस मेरे पास आया। फिरौती पिकअप के लिए पहला कॉल गिरधर सर्कल मार्केट और दूसरी नारायण चौक सब्जी मंडी। हाँ, ये पहले 2 लोकेशन से। जाहिर है आपके केस की तरह मेरे केस में भी किडनैपर्स ने पैसे पिक नहीं किए, और हमें पूरी फीलिंग थी कि हम खुद अंडर सर्वेलेंस हैं। फिरौती पिकअप करने के लिए तीसरी बार कॉल करके बत्ती बाजार बुलाया गया। करेक्ट। फिर नहीं आए, और अब तक किडनैपिंग को 2 हफ्ते बीत चुके थे। और हमारे केस की तरह इस केस में भी सिम कार्ड ट्रेस नहीं हो पाए। सारे आईडीज फेक थे, लेकिन सारे एड्रेस सही थे। सारे कॉल लोकेशन मुल्तानगढ़ रेलवे स्टेशन के आसपास के थे। हाँ, हमने मुल्तानगढ़ स्टेशन के सारे सीसीटीवी फुटेज को बड़ी बारीकी से डबल ट्रिपल बार स्कैन किया, पर कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन हर कॉल के वक्त बैकग्राउंड में ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती थी, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि ये कॉलर स्टेशन के आसपास से कहीं से हमें कॉल कर रहा है। फैमिली की किसी से कोई दुश्मनी या कोई लड़की का एंगल ही एंगल्स बनते गए, एग्जामिन हुए, रिजेक्ट हुए। राकेश की फैमिली, उसका कॉलेज, हॉस्टल, सब कुछ कंसीडर हुआ। हमने हर मुमकिन कोशिश की, पर सामने वाला इतना खामोश हो गया था कि हम कर करके भी क्या करें। केस अब भी अनसॉल्व है, और राकेश की कोई अब तक खबर नहीं। सर, ये नारायण चौक सब्जी मंडी और गिरधर सर्कल मार्केट दोनों कॉमन पॉइंट से रैंसम पिकअप है। मुझे लगता है कि आलोक की फिरौती के लिए तीसरा कॉल बत्ती बाजार के लिए हो। ये आलोक गट्टा एक मस्तीखोर और शरारती किस्म का लड़का है, जो अपने माँ बाप को तंग करता है, सताता है, थोड़ा बागी किस्म का है। राकेश गट्टा कैसा है? अपोजिट है, सीधा साधा पढ़ाकू लड़का है, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग कर रहा था। अगर दोनों केस को हम साथ में रखें तो जितनी कॉमन बातें निकल कर आई हैं, वो बातें इन दोनों केस को एक धागे में बांधती हैं। दूसरे रैंसम कॉल के दौरान हमने दर्शक गट्टा का फ़ोन टैप किया, तो दर्शक गट्टा के फ़ोन पर फ़ोन नहीं आया। कॉल आया उसकी बेटी अदिति के नंबर पर, राकेश की सिस्टर के नंबर पर। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और 75 लाख पैदा कर लिए। मेरे पास एक छड़ी, जिसको घुमाते ही तेरा लड़का राख बन जाएगा, राख। फालतू बात मत करो। तू भी फालतू बात न कर, मुझको बेवकूफ ना समझ, समझे? पिछले हफ्ते तूने बारनगढ़ रोड के पास वाली जमीन बेची, 1.5 करोड़ रुपए मिले तुझे। मैं सिर्फ आधा मांग रहा हूँ, और इतनी कंजूसी करेगा तू? बेटे की जान दांव पर लगाएगा बेशरम। अच्छा अच्छा ठीक है, दे दूंगा मैं पैसे। 1000 के नोटों में 50 लाख, 20 लाख, 500 के नोटों में और 5 लाख, 100 के नोटों में। नोट कर ले। कहाँ, कब? मुल्तानगढ़ के गिरधर सर्कल मार्केट, कल दोपहर 4 बजे। मैं पैसे दे दूंगा इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, सही सलामत। कल आपका बेटा आपके पास होगा, सही सलामत। हम आपके साथ जाएंगे। लैंड की सेल, गट्टा कम्युनिटी, कैश रिच। पिछले कुछ सालों में ये लोग अपनी ज़मीनें नई इंडस्ट्री और हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए बेचते आए, और इसकी सारी जानकारी किडनैपर्स को थी। सर, हमारे केस में भी सेम यही सिचुएशन। फिरौती लेने ना वो लोग सामने आ रहे हैं, और ना ही आपके केस में सामने आए, और ना ही राकेश कभी वापस आया। सर, उन लोगों की चाल समझ में नहीं आ रही है। आखिर मोटिव क्या है?
शायद दोनों किडनैपिंग्स में फिरौती केवल एक बहाना है सर, मोटिव कुछ और हो सकता है। अब तो साफ जाहिर है कि हमारा केस और ये केस दोनों ही कनेक्टेड है। कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ कॉमन है इन गट्टा फैमिलीज के बीच। सुजीत गट्टा और दशरथ गट्टा के अगवा हुए बेटे इकलौते बेटे, और दोनों पार्टियों के पास कैश की कोई कमी नहीं है। पर फिर भी दोनों के बेटे लौटाए नहीं जा रहे। पुलिस वाले अब भी गीत की तरह मंडरा रहे हैं, घर पे नजर रखे हुए। साले केस से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। दशरथ गट्टा को हाजिर करो। राकेश कभी लौटाए नहीं गया, शायद कोई गेम खेला गया। जी सर। ज्योति सर, अपने सबसे काबिल और भरोसेमंद खबरियों को काम पे लगाओ। पता करो कि सुजीत गट्टा और दशरथ गट्टा के बीच में क्या हिस्ट्री और दोनों के बीच में हर कॉमन लिंक को अच्छी तरह से खंगालो। राकेश गट्टा केस में जितने भी लोगों से पूछताछ हुई थी सबसे दोबारा क्वेश्चनिंग करेंगे। कुछ ना कुछ है जो मिस हुआ, कोई कड़ी है जो जुड़ी नहीं। संदेश सब पहुंच गया? पहुंचेगा, बेशक पहुंचेगा। तुम अंदर जाओ, मैं भी आता हूं। अभी करें या थोड़ी देर बाद? तुझे क्या लगता है जब करना ही है तो रुकने का क्या फायदा? सर, कोई गड़बड़ वाली मोमेंट तो नजर नहीं आई, बस वो पड़ोस के रघुवीर और सुबेदार जी मिलने आए थे। दोनों गांव गुरबत नगर और बरनगंज यहाँ के गट्टा समाज में फैल जाओ सलीम। एक एक परिवार की छोटी से छोटी डिटेल भी चाहिए मुझे, लेकिन याद रहे सलीम, ये समाज बहुत छोटा नहीं है, काफी फैला हुआ है, तो काम आसान नहीं होगा। मैडम आसान होता तो आप उनको थोड़ी बोलते कर लें। हम पता लगा करके रहेंगे कि सुजीत गट्टा और दशरथ गट्टा के परिवारों में कौन गेम खेल रहा है। दूर का रिश्तेदार है ये दशरथ गट्टा, काफी दूर का। लेकिन जब आपने बात सामने लाई इंस्पेक्टर, तब मुझे भी बात खंकी कि 1 साल पहले दशरथ जी का लड़का अगवा हुआ था और अब तक वापस नहीं लौटा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता, मुझे फिरौती दे देने दीजिए। मुझे दशरथ गट्टा जैसी हालत में नहीं पड़ना है। सुजीत जी नहीं पड़ेंगे, यकीन मानिए मैं, और हम आपकी तकलीफ को समझते हैं। आपका बेटा अगवा हुआ, आप और आपकी पत्नी सुमित्रा की जान अटकी हुई, हम समझते हैं उस दर्द, पर आप भी समझ लीजिए कि किडनैपर जो भी हैं ये वही हो सकते हैं जिन्होंने राकेश गट्टा को उठाया। और अगर ये वही हुए और इस बार भी बच निकले तो फिर ये यही खेल खेलते रहेंगे, फिर किसी और का बच्चा उठाएंगे। प्लीज़ ये मामला हमें हैंडल करने दीजिए। कोई खबर है क्या मेरे बेटे राकेश की? जी नहीं। क्या आपके लड़के ने आपसे कभी कांटेक्ट किया इस 1 साल में? पिछले 1 साल से हम जिंदा लाशों की तरह यही इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे फोन की घंटी बजे और कोई कहे कि इतने पैसे लेकर फलानी जगह पर आ जाओ। पैसे तो क्या, हमारी जान भी दे दे, बस हमारा राकेश वापस आ जाए। और आप हम से पूछ रहे हैं कि राकेश कहाँ है? आप लोगों ने अपना काम तो किया नहीं, हमारा फोन टैप किया, उसके बाद इतना सब ड्रामा किया, लेकिन फिर भी हमारे भैया को वापस लेकर नहीं आ पाए। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कहाँ है मेरे भैया? 1 साल हो गया हमारे बेटे को गायब हुए और आप इस उम्मीद से आए कि हम आपकी मदद करें सुजीत के बेटे को ढूंढने के लिए। दशरथ जी, आपका गुस्सा, आपका दर्द सब जायज है, पर हमारा भी यकीन कीजिए, हम भी उतने ही हताश हैं। फिलहाल तो ये एक सुराग निकला है कि ये दोनों किडनैपिंग शायद किसी एक ही गिरोह का काम है। हमें तो अब ये लगता है कि ये मामला फिरौती वाला है ही नहीं, बात दरअसल कुछ और है। तो आपको लगता है सुजीत गट्टा और मेरे रिश्ते को जानने के बाद आपको ये राज वाली बात पता चल जाएगी? क्या कोई राज है आप दोनों परिवारों के बीच? अरे सुजीत गट्टा मेरी तरह गट्टा बिरादरी का है, रिश्ता यही है हम दोनों के बीच और कोई रिश्ता नहीं।
पीढ़ियों पहले कुछ रहा होगा तो रहा होगा। क्या रहा होगा? रिश्ता, और क्या। दुश्मनी भी एक तरह का रिश्ता ही होती है दशरथ जी। कोई पुरानी या पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी? दुश्मनी? बिल्कुल नहीं। हम तो बहुत कम बारी मिले हैं दशरथ गट्टा जी से, वो भी किसी खास मौके पे। सिर्फ नाम गट्टा है, एक बिरादरी है, आसपास के गांव हैं, बस, और कुछ नहीं। ना कोई रोटी बेटी का रिश्ता है, ना कोई जमीन वमीन का। तुम और राकेश हम उम्र, हमारी जनरेशन में कोई मेल मिला, कोई अनबन? कभी राकेश से कोई पंगा हुआ पास के गांव से? नहीं सर, मैं और आलोक शादी से राकेश से कभी मिले होंगे, शादियों में या फिर क्रिकेट मैच के दौरान, लेकिन कभी ऐसा कुछ झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ है सर। हम सभी गट्टा हैं, एक ही बिरादरी के आसपास के गांव के। अब मेलजोल तो होता ही है, ऐसी दुश्मनी कहाँ सर कि जो बच्चों को अगवा कर ले? भी बच्चे तो अगवा हुए हैं ना, और दोनों ही केसेस में किडनैपर ये बात बाखूबी जानता है कि बच्चों के बापों ने हाल ही में ज़मीन बेची है और दोनों के पास तगड़ा माल है। ये किडनैपिंग किसी बाहर के गिरोह ने नहीं करवाई, ये किडनैपिंग आपके गट्टा बिरादरी में से किसी ने करवाई, जो आप लोगों को अच्छी तरह से जानता है, और शायद आप भी उसे अच्छी तरह से जानते हैं। अरे सुन, कहाँ जा रहा है तू? बस पापा, वो थोड़ा टहलने जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ चाचा चाची से मिला हूँ। संभल के जाना बेटा, पता नहीं जी बहुत घबरा रहा है। एक हम ही नहीं है ना जिन्होंने जमीन बेची, फिर हमारा ही लड़का क्यों? अब एक बार दशरथ भाई साहब से बात कीजिए ना, क्या उनकी राकेश से बात हुई थी? जब से आलोक गया है तब से एक बार भी बात नहीं हुई उससे। सुजीत भाई, राकेश की आवाज सुनने को तरस गए हम लोग। हमारी भी वो लोग आलोक से बात ही नहीं करवा रहे। अच्छा दशरथ जी, हमारे किसी भी रिश्ते में या आपकी साइड से कोई ऐसा है जिसके साथ कुछ अनबन हुई हो और वो हमारे दोनों परिवारों को दर्द देना चाहता हो? हम लोग भी दिन रात यही बात सोचते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। एक बात कहूं, मुझे लगता है इसमें पूर्वजों की दुश्मनी वाली कोई बात है। बस तब के तभी फिरौती दे देनी चाहिए थी, राकेश कम से कम घर पे होता। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ पैसे देने को भाई, पर कोई लेने तो आए। उसी दिन से पैसे निकाल के रेडी करके रखे हुए थे। वहां सुजीत जी का भी यही हाल है, कोई खेल खेल रहा है हम लोगों के साथ। खेल तो पुलिस के साथ हो रहा है भैया, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो रहा ना। अब तो पुलिस ने राकेश को ढूंढना बंद कर दिया, केस को कब का अनसुलझा करार कर दिया। अब तो कोई आए, पैसे ले ले और हमारे बेटे को वापस कर दे, जिस भी हालत में हो। दशरथ जी के राकेश को भले ही उन लोगों ने ना लौटाया हो सुमित्रा, लेकिन आलोक को कुछ नहीं होगा, यकीन करो मेरा, वो लौट आएगा। दो गांव के दो जवान गट्टा लड़के गायब हुए हैं, लौटाए नहीं गए, पूरा गांव डरा हुआ है। सबका कहना है कि कोई शराब वराब का मामला है। चुप करो दिनकर, ये अंधश्रद्धा वाली बातें ना करो। अरे कोई क्रिमिनल गैंग है साला, ये स्पेशल टीम ना खाल उधाड़ी की सालों की। सुबेदार जी अच्छा है, आपके बेटा समीर शहर में है। तो अरे दशरथ गट्टा जी का लड़का कौन सा गांव में था? वो भी तो राजानगर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। अरे भाई तुम लोग ये निगेटिव बातें ना किया करो। हेलो, बिना कोई देर किए हुए तुरंत सुजीत गट्टा को फोन थमा दे, मैं 5 मिनट दोबारा फोन करूंगा। हेलो हेलो 44456789 इस नंबर से ज्ञानी गट्टा के फोन पे फोन आया था। इस नंबर की सारी डिटेल चाहिए तुरंत। सर,
किडनैपर यहाँ मौजूद इन सभी लोगों को कॉल कर चुका है। इसका मतलब वो इन सबको जानता है। सर नंबर ट्रैक तो हो रहा है, पर शायद हर बार की तरह इस बार भी कॉलर आईडी फेक ही निकलेगी। मास्टरमाइंड कहीं इन चारों में से तो कोई एक नहीं। हेलो, इस चूहे बिल्ली का खेल आज खत्म करते हैं। खेल मैं कहाँ खेल रहा हूँ? मैं तो हर बार 50 लाख रुपए लेकर आता हूँ, जैसा तुमने कहा था। उन पुलिस वालों को अपने साथ में लेकर आने के लिए मैंने कहा था। तो दूध पीता, अंगूठा चूसता बच्चा है कोई, हाँ? तो अपने लाखों करोड़ों की बिजनेस की डील के लिए उस इंस्पेक्टर को साथ में लेकर जाता है। साले कंजूस। ये भी एक बिजनेस डील है ना? सिर्फ 50 लाख। 50 लाख में तेरे बच्चे की जान, कितना सस्ता सौदा है। लेकिन ना, तुझे तो बड़ा शौक है ना कंपनी खोलने का। आलोक अचार, बड़े मजेदार। इस बार मैं अकेला आऊंगा, कोई पुलिस वुलिस नहीं होगी। बस तुम ये बताओ कहाँ और कब आना है। अगर इस बार तूने कोई चालाकी की ना, तो सच कह रहा हूं, आज के बाद मेरा कॉल कभी नहीं आएगा और तेरा आलोक हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कोई और नहीं होगा, सिर्फ मैं आऊंगा और तुम्हारे 50 लाख रुपए। बताओ कब और कहाँ? बत्ती बाजार, आज रात 8 बजे। बाजार के बीचों बीच में पैसे का बैग लेकर खड़े हो, सिंगल, अकेले। मैं तुम्हारे पैसों के साथ टाइम पे अकेला पहुंच जाऊंगा। इस बार आप लोग मेरे साथ नहीं आएंगे। सुना आपने? आप लोग नहीं आएंगे मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, आप तो समझदार हैं, जानते हैं राकेश कभी नहीं लौटा। बहुत बड़ा रिस्क होगा अगर आप भी गए तो। ठीक, नहीं आएंगे। और आप अपनी ओर से कोई पैंतरा भी नहीं अपनाएंगे। आज रात हमें अपना बच्चा वापस चाहिए, बस। बहुत हो गया अब। देखिए, हम मानते हैं कि हम आए थे आपके पास, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि आप चले जाइए। हमें दे देने दीजिए उनको 50 लाख। 50 लाख हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। हमारा बेटा हमारे लिए सब कुछ है। ओके सर, कोई घर पे नजर रखते हुए नजर नहीं आया सर। पांडे, अपनी टीम लेकर मुल्तानगढ़ रेलवे स्टेशन पर फैल जाओ। कोई भी गड़बड़ मोमेंट देखे, कुछ भी फोन पर सुनो, उसके पास जाओ, डिटेल निकलवाओ। पांडे और उसकी टीम रेलवे स्टेशन पर तैनात है। सर, राकेश गट्टा केस में भी किडनैपर स्टेशन के पास ही कोऑर्डिनेट कर रहा था। सबसे कहो एकदम चुपचाप, खामोशी से। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस वाले। सर, सुजीत गट्टा वासुदेव पार्क से पास हुआ है, लेकिन कोई नज़र तो नहीं आ रहा है पीछा करता हुआ या मुआयना करता हुआ। तैयार रहना। सुजीत अप्रोच। सर, सुजीत गट्टा गोपी चौराहे से आगे निकल गया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चाचा जी का फ़ोन टैप्ड है। अगर ये लोग आज भी पैसे लेने नहीं आए तो? शुभ शुभ बोल रहा था, शुभ शुभ बोल। आज आलोक जरूर घर आएगा। तेरे चाचा जी ने वादा किया है मुझसे, आलोक जरूर आएगा, जरूर आएगा।
सुजीत वेट कर रहा है, लेकिन अब तक उसके आसपास कोई आया नहीं है। स्टेशन पर भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। दुबई कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हमने दूसरे लोगों को अंडर कवर में भेजा? कैसे? आखिर हमारी प्लानिंग उन तक कैसे पहुंच रही है? सुजीत को कॉलर है, सबको अलर्ट करो, खासकर मुल्तानगढ़ स्टेशन पे। पूरा स्टेशन स्कैन करो। हेलो, पैसे तो तू लाया है, लेकिन तेरी नीयत ना कुत्ते के तुम के जैसे। फिर लाए ना पुलिस वालों को, बकवास मत करो। मैं किसी को अपने साथ नहीं लेकर आया हूँ। वो पीछे रद्दी की दुकान में और उस लाइट की दुकान में जो दो बंदे हैं, वो कौन है? के जने दोनों पुलिस वाले हैं। कैसे पता चला? और सर, कॉलर भी रेलवे स्टेशन पर कहीं भी स्पॉट नहीं हुआ। मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ तुझसे कहा था ना कि चूहे बिल्ली का खेल खत्म करते हैं। तो पैसे दे, बेटा ले, राम राम बोल और निकल ले। रुको रुको, मैं बैग यही छोड़ के जा रहा हूँ। तुम आकर ले जाना है। मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूँ मैं। और जैसे ही हमने पैसे लिए, वो कमीना इंस्पेक्टर मैं ठोक गया। मैं किसी के साथ नहीं हूँ। अच्छा, तुम मुझे दूसरी जगह बताओ, जल्दी से बताओ। मैं इन लोगों को चकमा देकर तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। कमाल करते हो सुजीत गट्टा। तुझे पैसे का इतना गुरु है कि तुझे लगता है कि ये सारी दुनिया ना तेरे 2 टके के लौंडे के जैसे बुद्धू है। तुझे नहीं पता कि तेरा फोन टैप हो रहा है और तेरा फोन पुलिस टैप कर रही है, और इस समय जो हम बातें कर रहे हैं वो सब सुन रहे हैं, और तुम मुझसे बोल रहा है कि मैं तुझे खुफिया जगह बताऊं मिलने के लिए। ट्रैफिक की आवाज़ है कॉलर की बैकग्राउंड। टीम हटाओ स्टेशन से। अब तो तुझे आलोक अचार भी नहीं। तो एक काम कर, एक अच्छा सा बड़ा सा फोटो फ्रेम मंगा ले, जिसके सामने हर रोज खड़े होकर खून के आंसू रोएगी सुमित्रा देवी। हेलो हेलो, उन्होंने लोकेशन की रेकी की हमसे पहले। वो प्लानिंग में हमसे 2 कदम आगे हैं। कैसे? सर, कहीं जासूस हमारी टीम में तो नहीं? हमारे बंदों को वो लोग कैसे पहचान पा रहे हैं? इस बार ना तो हम वहां पर थे, ना ही पुरानी टीम वहां पर थी। तो फिर सर, ये इन्फॉर्मेशन उन्हें दे कौन रहा है? अच्छा, ये बताओ, भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? ऑप्शंस तो दो। कितनी बार तुमसे सवाल पूछा जा चुका है? हाँ, पूछो क्या मुझसे? बिना ऑप्शंस के भी जवाब पता होना चाहिए। केरला। गुड गुड। सिक्किम भारत में कब जुड़ा था? बाकी सवाल कल करें, कुछ काम आ गया है, तुम जाओ। क्या हुआ? सालों ने मैसेज सुना ही नहीं, पुलिस लेकर ही आए। मैंने मैसेज पहुंचाया था यार, और मुझे ये बताया गया था कि मैसेज पहुंच चुका है। तो शायद उन्होंने हमारा मैसेज ठुकरा दिया, हमारी बात नहीं सुनी। आप लोगों ने धोखा दिया है मुझे। उन लोगों को पता चल गया कि पुलिस वाले हैं आसपास। सुजीत जी, तब तो मामला और भी सीरियस हो जाता है। वो हमसे 2 कदम आगे। बात को समझने की कोशिश की। वो पैसे ले लेंगे, लेकिन मुझे सही फीलिंग नहीं आ रही। क्या सही फीलिंग नहीं आ रही? हम सबको आपके बारे में सही फीलिंग नहीं आ रही है, समझे आप? आप अपने काम में हर बार फेल होते जा रहे हैं और हमारे लड़के की जिंदगी खतरे में डाले जा रहे हैं। समझ में नहीं आता आपको? और आपको कुछ समझ में आ रहा है भूपेंद्र जी? ये किडनैपर आप सबके बीच में से ही कोई है, या तो गुरबत नगर का है या बरनगंज का है। वो हमारी नस नस से वाकिफ है, हमारे हर मूवमेंट को जानता है, हर प्लानिंग को जानता है वो। और ये भी हो सकता है कि किडनैपर कोई गट्टा फैमिली का ही हो। सुनिए सर, आप पूरी बिरादरी को मत घसीटिए इस मसले पर। क्रिमिनल केस है। एक 19 साल के लड़के को उठाया उन लोगों ने, और आप सबकी मौजूदगी मामले को और उलझा रही है। आलोक का क्या हाल किया होगा उन लोगों ने? सुजीत और सुमित्रा की हालत तो आप देख ही रहे हैं ना। अब हमें इस मसले को अपने आप से हैंडल करने दीजिए, बस। अरे बात बिल्कुल साफ है जी, ये गिरोह पैसों का प्यासा है। बिना पैसे लिए ये आलोक को छोड़ने वाले नहीं है, और हम पैसे देकर आलोक को लेकर ही आएंगे।
आप लोग जाते क्यों नहीं है यहाँ से? जाइए इंस्पेक्टर नागर, जाइए यहाँ से। आप भी जाइए, आप भी जाइए, जाइए यहाँ से। से किडनैपर ने जब वो कॉल किया तो वो मूव कर रहा था हाईवे पर, और उसके तुरंत बाद ही उसने कहीं हाईवे पर ही अपना फोन स्विच ऑफ किया होगा, और हमेशा की तरह कॉलर ने अपना सिम भी डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। अब अगर हम उस नंबर की डिटेल निकालेंगे, एक नाम मिलेगा, एक एड्रेस मिलेगा। नाम फर्जी होगा, एड्रेस सही होगा। 3 हफ्तों से खेल खेला जा रहा है, लेकिन एक बार भी किडनैपर ने आलोक की बात घर वालों से नहीं करवाई। दुबे, जिले के जितने भी लावारिस डेड बॉडी के केसेस हैं, सब खंगालो, एक खंगालो। मुझे डर है कि आलोक उनमें से एक होगा। ऐसे तो सर ये राकेश गट्टा भी पिछले 1 साल से घर वापस नहीं लौटा है। दुबे, मेरी गट फीलिंग है कि ये दोनों किडनैपिंग फिरौती के लिए हुई नहीं, वजह कुछ और है। क्या वजह ये हम नहीं जानते। सर वजह जो कुछ भी हो, पैसे तो उन्हें चाहिए। बस अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो इस केस के ठंडा होने का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो वसूल करते रहेंगे सुजीत गट्टा से। ज्योति, उस लॉजिक के हिसाब से पैसे लेने के बाद राकेश गट्टा लौटाया जाना चाहिए था, पर 1 साल गुजर चुका है। ना तो फिरौती का कोई दूसरा कॉल आया है और ना ही राकेश गट्टा की कोई खबर है। सर सुजीत के घर के बाहर हमने वॉच तो नहीं लगा रखा है, पर वो रेडार में है। और अब तक रैंसम डिलीवरी का कोई कॉल भी नहीं आया सर। किसी के भी फोन रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला? नो सर। सर गांव के एक छोटे से छोटे सस्पेक्ट के पीछे भी हमने बंदे लगा रखे हैं। ये पहला सस्पेक्ट मनोहर वर्मा, वो भी रेडार में है सर। सर आलोक के दोनों दोस्त गुड्डू और राजू और सुजीत का मुलाजिम साधु, हर किसी को रेडार पर रखा है। ये एक सेट रेडी है अभी, बाकी 3 फॉर्म तैयार होना बाकी है। ये पैसा लेकर क्या करूंगा साधु? मुझे मेरा बेटा चाहिए, बेटा चाहिए मुझे। इतनी खामोशी क्यों उनकी तरफ से? राकेश के केस में भी पहली टीम हट ही गई थी सर, हम भी हट गए। किडनैपर्स के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उसके बावजूद ना तो फिरौती मांगी जा रही है, ना ही कोई खबर आ रही है। राकेश के केस को 1 साल गुजर चुका है और आलोक के केस को भी 1.5 महीना गुजरने को आया, लेकिन अभी तक कोई भी मोटिव समझ में नहीं आ रहा और ना ही कोई क्रैक मिल रहा। दुबे, ज्योति, ऐसा हमारे साथ पहली बार हो रहा है। बंसी गट्टा नाम है साहब उसका, औरंगगंज के पुलिस थाने में कांस्टेबल है। दशरथ गट्टा, सुजीत गट्टा, दोनों रिश्तेदार हैं? बिल्कुल सर। राकेश गट्टा की किडनैपिंग के दौरान वो हर कदम पर दशरथ के साथ था। लेकिन ऐसे सुजीत गट्टा के आसपास तो नहीं देखा। वो एक बार आया था सुजीत गट्टा से मिलने। अब साहब ये भी पुलिस वाला है। राकेश के केस में इसको सब मूवमेंट पता हो सकती थी, पर शायद वो क्वेश्चनिंग के रडार में आए ना हो। लेकिन आलोक वाले केस में इसको कैसे पता चलता होगा, ये बात बहुत सेंसिटिव है साहब, क्योंकि आपकी टीम से और आपकी पहले वाली टीम से कोई बात लीक कर रहा है, ऐसा तो कुछ पता नहीं चला है साहब। अभी जितना पता चला उतना काफी है। साहब मेरे पास तो एक ही फ़ोन है। बैठो बस। साहब मैं अपने सीनियर के सामने कैसे बैठ सकता हूँ? सीनियर के सामने बैठोगे नहीं, लेकिन पीठ पीछे खंजर घोंपोगे। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? पुलिस डिपार्टमेंट मेरी फैमिली है। दशरथ गट्टा और सुजीत गट्टा भी फैमिली है। जी साहब। कैसे? मतलब वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं दोनों। तुम दशरथ गट्टा के चचेरे भाई के साले हो? जी साहब। सुजीत गट्टा की पत्नी सुमित्रा का मौसा हमारे फूफा है। हाँ साहब। जब आलोक गट्टा अगवा हुआ तो इस परिवार से मिलने गए? मैं गया था साहब, मुझे बड़ा दुख हुआ। नहीं बंसी, बड़ा दुख तो नहीं लगता बंसी, छोटा दुख लगता, क्योंकि उस दिन के बाद से तुम कभी उस परिवार से मिलने गए ही नहीं। साहब मैं ड्यूटी पे था, मुझे टाइम नहीं मिला। तो तुम्हारी रिश्तेदारी में 2 अलग अलग गांव से 1 साल के अंदर अंदर 2 किडनैपिंग हुई।
और दोनों ही किडनैपिंग में ऐसा लगता है कि किडनैपिंग के वक्त ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई चीख पुकार, कुछ भी नहीं। तो जाहिर सी बात है, किडनैपर्स इन दोनों लड़कों को जानते होंगे और आपको लगता है कि वो मैं हूं। कि तुम हमें समझाओ कि हमें ऐसा क्यों नहीं लगना चाहिए। साहब, मुझे खबर पड़ गई थी कि आपने खबरी भेजे मेरे गांव में और गुरबत नगर में कट्टा बिरादरी के लोगों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। और जैसे ही बैरानगंज के मेरे साहब ने मुझसे कहा कि स्पेशल टीम वाले कुछ पूछताछ करना चाहते हैं, तो मुझे डाउट हुआ कि आप लोग मुझे सस्पेक्ट गिनेंगे। बंसी, अगर इस केस की शुरुआत से गिना होता ना तो शायद अभी तक ये दोनों केसेस हमने क्लोज कर दिए होते। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो बंसी, आप 4 सवालों के जवाब फटाफट दे दो। पहला, तुमने किडनैपर से क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की और तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से हासिल की? दूसरा, तुम्हारा इस कांड में क्या और कितना हाथ है? तीसरा, राकेश कट्टा का क्या हुआ? चौथा, आलोक कट्टा इस वक्त कहाँ है? साहब, मैं अपनी वर्दी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं इस कांड में शामिल नहीं हूँ। हाँ, मेरा दोनों परिवारों से रिश्ते में होना और मेरा पुलिस वाला होना मुझे शक के दायरे के बीचों बीच खड़ा करता है। लेकिन साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो फिर कौन बंसी? कौन? जो शक आपको है वो मुझे भी था राकेश के केस में कि कोई है जो पुलिस वाले की तरह सोचता है और फैमिली के बहुत करीब है। ये जानने के लिए मैंने बहुत हाथ पैर मारे सर, पर मैं पता नहीं कर पाया कि वो कौन है। लेकिन सर, कोई है। सही कांस्टेबल बंसी, आलोक की किडनैपिंग के दिन ये ड्यूटी पर था। सारे रैंसम कॉल्स के दौरान ये ड्यूटी पर था। फोन रिकॉर्ड्स एकदम क्लीन है सर। बोलना माँ, पुलिस वाला अगर क्राइम में शामिल हुआ तो सारे फुटप्रिंट्स बड़ी बारीकी से साफ कर सकते। नजर रखो, क्लीन चिट नहीं दे सकते इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। सर, कांस्टेबल्स पांडे, सिंह और खान, इन सबके फोन रिकॉर्ड चेक किए। जासूस अपनी टीम में से तो नहीं है। सर, गुरबत नगर, बरनगंज, मुल्तानगढ़, रावलबाग, राजानगर, यहाँ की सभी लॉजेस, सभी सस्पिशियस जगह और उन सभी जगहों को दोबारा से स्कैन किया जहाँ से किडनैपर्स के कॉल ट्रेस हुए थे, पर कुछ नहीं मिला। हालांकि दोनों किडनैपिंग में 1 साल का फर्क है, पर फिर भी मैं सोच रहा कि किडनैपर्स ने राकेश और आलोक को कहाँ रखा हुआ जहाँ से किसी को कुछ पता ही नहीं चला। और ना ही राकेश और आलोक ने खुद भागने की कोशिश की, और अगर भागने की कोशिश की भी होगी तो कामयाब नहीं होगी। किसी ने कुछ देखा, कुछ सुना नहीं। जबकि राकेश का केस पूरा मीडिया स्पॉटलाइट में था, उसकी तस्वीरें अखबारों में छपी थी। आलोक के केस में उसके पोस्टर दीवारों पर चिपकाए गए। किडनैपर्स ने इन दोनों को इतने लंबे अरसे तक कैसे कैद करके रखा होगा कि किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किडनैपर्स इतने शातिर हों, इतने शातिर जो हमें हमारी हर चाल पर चेकमेट दे रहे हैं, और हम एक भी राउंड नहीं जीत पा रहे। बेचैनी की जगह अब एक अजीब सा डर लगने लगा था कि फिरौती के कॉल बंद क्यों हो गए, डिलीवरी की जगह बताई क्यों नहीं जा रही थी। जो खामोशी की चादर आलोक कट्टा के परिवार ने ओढ़ ली थी, वही चादर पहले राकेश कट्टा के घर वालों ने भी ओढ़ रखी थी। हमें हमारे लेटेस्ट आरोपी कांस्टेबल बंसी कट्टा के खिलाफ भी कुछ नहीं मिला, लेकिन हमने उसे रडार के बाहर नहीं होने दिया। हम नाकामयाबी की दलदल में धंसते जा रहे हैं, पर फिर भी हम हर मुमकिन सुराग के तिनके से लटकते जा रहे थे जो शायद इन किडनैपिंग का राज हल कर सके। क्या सीन है? शायद गेम बदल दिया उन्होंने, क्योंकि सारे चेहरे नए हैं। पता नहीं पुलिस वाले है भी या नहीं। तो अब चांस लेंगे। हो सकता है हम लोग ज्यादा ही शक कर रहे हो, पुलिस वाले निकल गए हो वहां से और हम लोगों को लग रहा हो कि वो वही है। तो अब क्या करें? चांस लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं चांस। हेलो हेलो,
कुछ और फोन कॉल्स, फिरौती की डिलीवरी के लिए और अलग अलग लोकेशंस? बिल्कुल, और फिर से ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पाए। उन्होंने सुजीत को 4 अलग अलग लोकेशन पे बुलाया और सभी भीड़ भाड़ वाली, ताकि हम उन्हें स्पॉट करके धर न सकें। टेक्निकल सर्विलेंस भी सक्सेसफुल नहीं रही। किडनैपर्स के सिम कार्ड्स की तरफ एक भी लीड नहीं थी। नहीं थी, एक भी लीड नहीं थी। सारे फर्जी आईडी से खरीदे गए थे, अलग अलग जगह से। और अब आलोक की किडनैपिंग को तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे और हमारी फेलियर की फ्रस्ट्रेशन आपे से बाहर हो रही थी। सर, ये किडनैपर सुजीत को अलग अलग जगह बुला तो रहे हैं, पर फिरौती की रकम लेने सामने नहीं आ रहे। तो शायद इन्हें भीड़ में हर दूसरा बंदा हमारे ही आदमी लग रहा होगा। डरे हुए होंगे सर ये, और शायद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो गए। इतनी मोटी रकम इतने करीब है, फिर भी हाथ में नहीं आ रही है। दशरथ कट्टा और सुजीत कट्टा का कोई भी कॉमन दुश्मन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन रिश्तेदार है, बंसी। फिलहाल उसे साइड में रखते हैं। दोनों में एक चीज़ और कॉमन है, दोनों के पास पैसा बहुत है और वो पैसा देने के लिए तैयार भी। और किडनैपर्स ने इनसे मोटी रकम मांगी। जाहिर सी बात, इसका मतलब ये है कि किडनैपर्स को पैसे की सख्त ज़रूरत है। वो मोटा पैसा कहीं गंवा चुके हैं और उनके पास लौटाने के लिए पैसे हैं नहीं। या फिर लोन, कहीं से कोई बड़ा लोन उठाया हो? सर ये कर्जदार इनके आसपास का हो, पर शायद डायरेक्ट रिश्ते में ना हो। शायद ये हमारे सस्पेक्ट में से ना हो, कोई और ही हो जो अभी तक हमारे रेडार में ना आया हो। गुरबत नगर और बैरनगंज काफ़ी बड़े गांव, लेकिन फिर भी अगर हम बारीकी से खोदना शुरू करें तो हो सकता है कोई ऐसा बंदा हमारे सामने आए जो कर्ज में डूबा हो और जिसका इन दोनों से कोई कनेक्शन हो, और उससे हमारे केस में शायद कोई नया एंगल। हम अंधेरे में आंखें मूंद कर तीर चला रहे थे। हम दोनों गांव के हर एक आदमी की जानकारी निकालने लगे। हम जो कर रहे थे वो पागलपन से कम नहीं था, और इस पागलपन में से ही इस केस का तोड़ निकला। इस पूरे एक्सरसाइज से एक नई हकीकत सामने आई कि अगर सुजीत ने पहले शॉट में ही हमें सब कुछ बता दिया होता तो हम काफ़ी पहले कर पाते। और ये मेरा। यार आलोक, मैं बाहर जा रहा हूँ, तो कुछ अच्छा सा बना के खिलाना आज। चलो ठीक है, मैं बना के रखूंगा। अब ये मत पूछना कि क्या बनाऊंगा। चल ठीक, बाय बाय। बाय। मैडम गेम तो यही खत्म हो गया कि का कैसे जीत जाते हैं पर? इसके लिए ना दिमाग चाहिए, तुम्हारे पास नहीं है। एक काम करो, तुम एडमिट कर लो कि तुम हार गई हो मुझसे, समझी? अच्छा, देखते हैं। राकेश, मेरे बेटे को गायब हुए पूरे 2 महीने हो गए हैं और आप अब भी वही पुरानी दुश्मनी की रट लगाए बैठे हैं। साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, मैं कोई साहूकार नहीं हूं जो लोगों को लोन वोन देता फिरूं। मैं तो एक साधारण सा किसान हूं। आप साहूकार नहीं है, ठीक है, पर कभी किसी को कर्ज दिया हो जो लौटा ना पाया? जी नहीं सर जी, सुजीत भैया ने ऐसा कोई कर्ज वर्ज किसी को नहीं दिया। सूद के तौर पर ना सही, ऐसे ही मदद के तौर पर? जी नहीं। ये कांस्टेबल बंसी गट्टा, ये नजदीक से ना सही पर दूर से तो आपके रिश्ते में आता ही है ना? साहब, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी गलती? जब मेरा बेटा अगवा हुआ और फिरौती के लिए पहला फोन आया तो मैंने ये बात किसी को बताई जो कि नहीं बतानी चाहिए थी। किसको बताई थी? आप लोगों को, ये जानते हुए भी कि राकेश गट्टा के केस में आप लोग कुछ नहीं कर सके थे, फिर भी मैं आपके पास आया मदद के लिए। और क्या मदद मिली है मुझे? अरे मजाक कर रहे हो क्या? सुजीत गट्टा किसी से उधार क्यों लेगा? गांव के मालदार किसानों में से एक है। अरे वो तो कुछ साल पहले अभी बने ना, इससे पहले तो मालदार थे नहीं वो। देखो किसने किससे कितना कर्जा लिया है, इस बारे में जानकारी चाहिए तो गांव में एक ही इंसान है, वो है लक्ष्मण भैया। ये कौन है? साहूकार हैं, सबको सूद पे पैसे देते हैं। लक्ष्मण भैया से मिल सकता हूँ क्या? क्या काम है आपको? कर्ज चाहिए था। कोई रास्ता निकला है या अभी भी लाल समुद्र में? साला कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतनी मेहनत करने के बावजूद हम लोग अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। अरे अब तक तो हमें कहीं का कहीं पहुंच जाना चाहिए था। आगे की सोचते हैं। अभी जैसा चल रहा है ना,
उससे बात आगे बढ़ने वाली है ही नहीं। साला एक तो पैसे हाथ नहीं आ रहे, पर साला वो सिरदर्द अलग है। साला उसकी वजह से हम लोग अपनी पढ़ाई पर भी फोकस नहीं कर पाते। यार हम डिसपॉइंट नहीं होते। हमने कई सारे केस स्टडी किए जिसमें पुलिस के काम का दस्तूर है कि एक टाइम के बाद बड़े से बड़ा केस ना धूल चाटती फाइल नजर आती है और वही सही समय होता है वार करने का। और आलोक, उसका क्या करेंगे? आलोक, अरे आप यहाँ कैसे? तुझसे मिलने आया हूँ। आलोक, अपना फोन स्विच ऑफ कर।